हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल पर स्वागत है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब किसी को आपकी ज़रूरत होती है, तो आप अपना हर काम छोड़कर उस इंसान की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं? लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, तो वही लोग बहानों के साथ सामने आते हैं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, मैं आपको समझ सकता हूँ। ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है। और सच कहूँ, ये एहसास बहुत तकलीफ देता है। ऐसा लगता है जैसे शायद मुझे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भावना सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं रहती। कई बार अपने ही घर में भी हम ऐसा महसूस करते हैं। जिंदगी में एक बात मैंने धीरे धीरे सीखी। आखिर तक जो इंसान हर हाल में आपके लिए होता है, वो आप खुद ही होते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक ही सलाह है। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा करते रहिए, बिना कुछ लेने की उम्मीद में। मैं इसे थोड़ा साफ तरीके से समझाता हूँ। आपको लोगों के साथ रहना भी है, उन्हें एक्सेप्टेंस भी देना है, उनकी मदद भी करनी है, लेकिन सीमाएं बनाना उतना ही जरूरी है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है, जैसे लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही हमें भी उनके साथ करना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार किसी और को देखकर अपनी अच्छी आदतें छोड़ देना कभी सही नहीं होता। आपके अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। अगर आप दिल से किसी की मदद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देता है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि आपके अच्छे कर्म एक बैंक बैलेंस की तरह होते हैं। आप उन्हें जमा करते जाइए। जब जिंदगी में जरूरत पड़ेगी, तो वही कर्म किसी न किसी आशीर्वाद के रूप में आपके काम आएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए, रवि नाम का एक इंसान है। रवि अक्सर खुद के फायदे के बारे में सोचता है। जब उसे जरूरत होती है, तो वो बार बार कॉल करता है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, तो या तो जवाब नहीं देता या टाल देता है। ऐसे में मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है। दिल कहता है, ये बहुत स्वार्थी इंसान है, मैं इसकी मदद क्यों करूं? लेकिन थोड़ा रुकिए। आपका उद्देश्य रवि को खुश करना नहीं है, नहीं उसे साबित करना है कि आप उससे बेहतर हैं। आपका उद्देश्य अपने स्वभाव के प्रति ईमानदार रहना है। इसलिए आप रवि से ये पूछ सकते हैं कि आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अनुमति देती है, तो मदद कीजिए। उसके बाद जो भी रवि का व्यवहार होगा, वो उसका स्वभाव और नेचर दिखाएगा। लेकिन आपका व्यवहार, आपकी जिम्मेदारी, आपकी सोच और आपके संस्कार दिखाता है। हमारे अंदर स्थिति के अनुसार ढलने की शक्ति होनी चाहिए, ताकि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए, हम बिना अपने कर्म बिगाड़े उसे सही तरीके से संभाल सकें। यकीन मानिए, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। हमें इतना मजबूत बनना है कि दूसरे इंसान का नेचर हमारी शांति न छीन सके। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्स करना जानते हैं। लोग बातें बनाएंगे, लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन चुनाव हमारे हाथ में होता है कि हमें कैसे जवाब देना है। कई बार हम जिद में आकर किसी की मदद नहीं करते, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है जो हमें खींचती है मदद करने के लिए। वही आपकी असली नेचर है। और जब आप परिवार और दोस्तों के साथ हर परिस्थिति में इसी तरह खड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी समझने लगते हैं, हालात कैसे भी हों, ये इंसान साथ नहीं छोड़ता। और ऐसे ही रिश्ते और भी गहरे और खूबसूरत बनते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, खुद को इतना प्यार, सम्मान और एक्सेप्टेंस दीजिए कि अगर कोई आपसे मदद ले भी रहा हो, तो आपके मन में ये स्पष्टता हो, मैं इनफ हूं। मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेता हूं, दूसरों पर नहीं छोड़ता। और जब मैं अंदर से खुश होता हूं, तो वही शांति और प्रेम स्वाभाविक रूप से दूसरों तक पहुंचता है। और हां दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बस जरूरत है अपने इस इमोशनल पैटर्न को धीरे धीरे बदलने की। वक्त के साथ आप महसूस करेंगे कि अब फर्क कम पड़ने लगा है, क्योंकि मदद करना आपका स्वभाव है। और अपने अनुभव से कहूं, तो ये एहसास वाकई बहुत सुंदर होता है और बहुत सच्चा। आप सभी को प्यार और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी।